मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको कराया हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उनका हम नेमिंग कैसे करते हैं। इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो देखने में कैसा है, उसका स्टेट क्या है, वो स्मेल करता है या नहीं करता है, हम उसमें ऐसी बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज करने के बाद इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको केमिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगा, क्योंकि एक लॉजिक है यार, हम साइंस स्टूडेंट है, हमारा एक लॉजिक है। इतनी लंबी वीडियो देखो कोई देखता नहीं है। सो दैट इससे पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक किया, इसमें हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था, किस अवस्था में है वो, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हेलो एल्केन्स लोअर मेंबर ऑफ द फैमिली, लोअर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इन गैसियस स्टेट, मतलब कलरलेस गैसियस स्टेट में है। जब कार्बन एटम C18 हो जाते हैं, इससे ज्यादा जब कार्बन एटम हो जाएंगे तो स्टेट लिक्विड हो जाएगी, लेकिन स्मेल स्वीट हो जाएगी, रहेंगे कलरलेस। और इससे भी ऊपर जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, स्टेट जो है वो सॉलिड की तरफ हो जाएगी। मतलब बच्चों यहीं से आपको बहुत सारे अंदाजे लगाने हैं। देखो लोअर मेंबर गैसियस स्टेट में है, यानी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब यहीं से हमें बहुत सारी बातें क्लियर कर लेनी है। चलो अगर बात मैं हेलो अरीन्स की करूं, ये तो हेलो एल्केन्स थे, अगर बात मैं हेलो अरीन्स की करूं, हेलो अरीन्स भी स्वीट स्मेलिंग है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इवन वो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज हो जाए तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम इतना सा क्लियर करेंगे कि भैया लोअर मेंबर ऑफ द फैमिली आर इन गैसियस फॉर्म, द मेंबर having more than 18 carbon atom are in liquid form and the member having more than 25 carbon atom are in solid form, ठीक है। and about halogens crystalline solid भी हो सकते हैं और colorless liquid भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली बात मैं करता हूं बॉइलिंग पॉइंट की, जहां से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन के आने की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो अगर एक जनरल सी डेफिनेशन याद करनी है भैया, द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस गेट बॉइल्ड। ये मिनिमम, एक मैं मिनिमम लेटर यूज कर रहा हूँ ना, मिनिमम यहाँ उतना जरूरी है जितना खिचड़ी में नमक। देखो आपको पता है खिचड़ी में नमक के अलावा होता कुछ नहीं है, ऐसे ही मिनिमम लगाना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है तो वाटर 110 पे भी बॉयल होता है, वाटर 120 पे भी बॉयल ही होता है, पर उसका बॉइलिंग पॉइंट 120 नहीं है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, जहां से उसने बॉयल होना स्टार्ट किया। तो मिनिमम टेम्परेचर वो होता है जहां से वो बॉयल होना स्टार्ट हो। तो बेटा देखो बॉइलिंग पॉइंट के केस में बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, बहुत आसान बात है। क्या क्या देखना है? मान लो जैसे CH3F पहला मेंबर, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ठीक है ना। मतलब देखो अब हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए ये चारों में CH3 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 है। फर्क कौन डालेगा? ये हेलोजन, क्योंकि ये डिफरेंट है ना। ये बात हमेशा याद रखोगे आप। केस नॉन मेटल्स का है, नॉन मेटल्स हैं सभी, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, जिससे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जैसे ये देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट 194 के आसपास है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 248 के आसपास है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 276 के आसपास है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 314 के आसपास है, ठीक है ना। मतलब देखो एक जनरल अंदाजा लिया है मैंने, तो बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हेलोजन एटम का साइज बढ़ रहा है। तो आप हमेशा याद रखोगे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हुए तो हेलोजन एटम को देखना है, और अगर यही केस ऐसा होता कि CH3F, C2H5F, C3H7F, है ना, मतलब अब क्या हुआ? हेलोजन सेम है,
अब नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब देखो यार, बॉइलिंग पॉइंट को देखने का सिंपल सा वे है कि साइज के ऊपर है सब कुछ। यहाँ पे हेलोजन डिफरेंट है, हेलोजन का साइज देख लिया। यहाँ पे हेलोजन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, उसका साइज देख लिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ बेसिकली आता है? क्वेश्चन आता है कि जब हेलोजन भी सेम हो और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हो, तब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का फर्क कैसे पड़ेगा। मतलब अगर हेलोजन भी सेम हो और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हो, देखो मैं ऐसे दिखाता हूं कैसे। मान लो देखो CH3 CH2 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 Cl, CH3 CH CH3 CH Cl। अब ये देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, यहाँ पे भी 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 9, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 9, नंबर ऑफ हेलोजन एटम है 1। तो नंबर ऑफ कार्बन भी सेम, नंबर ऑफ हेलोजन भी सेम, सब कुछ सेम। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? तो जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज होती हैं सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। तो यहाँ ब्रांच बढ़ गई, सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। मतलब क्या है कि देखो तीन एस्पेक्ट हैं, तीन एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। या तो हेलोजन सेम, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट, या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, हेलोजन डिफरेंट, या दोनों सेम तो उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो आप इस चीज को क्लियर करोगे कि साइज को ही नोटिस करोगे आप लोग, तो बॉइलिंग पॉइंट का केस हम लोग ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात तो थी बॉइलिंग पॉइंट की। अब बात है मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट एक अलग क्राइटेरिया है। जैसे ये तो हेलो अरेंज की बात थी, है ना। अब हम बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट इंटरस्टिशियल फिटिंग पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? इंटरस्टिशियल फिटिंग पे, कि वो उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरस्टिशियल फिटिंग है, वो कैसी है। जैसे अगर मैं यही वाली बात मैं हेलो अरीन के साथ करता हूँ, जैसे ये देखो, ये मैंने एक क्लोरोबेंजीन बना दिया, ये मैंने आइडोबेंजीन बना दिया। इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बिल्कुल सिंपल आंसर है जी, आयोडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्या रीजन लिखोगे जी? आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए। लेकिन क्वेश्चन बच्चों कहाँ जागता है? ऐसी जगह पे, जैसे डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। देखो ये वाली ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। ऐसे केसेस में क्वेश्चन जाता है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैरा पोजीशन का सबसे ज्यादा होगा। वो क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि भैया ये जो स्ट्रक्चर है वो इसमें सिमेट्री ज्यादा है, स्ट्रक्चर की सिमेट्री, इंटरस्टिशियल फिटिंग अच्छी, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट के ऊपर। वैसे तो देखो बॉइलिंग पॉइंट आपकी बुक जो है वो इतना सा लिख के छोड़ देती है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। कैसे लिख के छोड़ देती है? मतलब यार मैं ना इसको देखो दोबारा ड्रॉ करता हूँ। दोबारा ड्रॉ क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं ना यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। ये डिफरेंस आपकी बुक ने भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं किया। देखो एक सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो जब बात हम बॉइलिंग पॉइंट की कर रहे हैं या जब बात हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की कर रहे हैं, देखो इसी में मैं आपको जो है वो डिफरेंस क्लियर करूंगा। जब तो बात हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की कर रहे हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 256, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 249, इसका मेल्टिंग पॉइंट 325। देखो मेल्टिंग पॉइंट में कितना शार्प चेंज आया। इन दोनों में तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एकदम ज्यादा शार्प चेंज आ गया। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है, इस सिमेट्री की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना चेंज हो गया। लेकिन बच्चों बुक जो है ना वो ये बात कह के टाल देती है बॉइलिंग पॉइंट के केस में। बॉइलिंग पॉइंट के केस में वो बुक कैसे बात टालती है कि देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो है 453,
इसका बॉइलिंग पॉइंट तो है 446, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो है 448, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस है। स्ट्रक्चर पे आंसर दे दिया, लेकिन पेपर में क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट में भी आ सकता है। देखो चाहे 1-2 डिग्री का फर्क है, फर्क तो फर्क है ना। क्वेश्चन यहां पे कि सर इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल थी, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो पोजीशन से कम कैसे रह गया। तो आज मैं आपको ये बात प्रॉपरली क्लियर कर देता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंटरस्टिशियल फिटिंग पे डिपेंड करता है। देखो इसके डाइपोल एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे, डाइपोल मोमेंट वैल्यू कम हो गई, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। अब ऐसे ही इसकी डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। मतलब आप लोग ये छोटा सा डिफरेंस समझिए कि मेल्टिंग पॉइंट एक अलग बात है, बॉइलिंग पॉइंट एक अलग बात है। मेल्ट का मतलब सिर्फ पिघलना। बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं कि भैया जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, गलत। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इंटरस्टिशियल फिटिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट पे। जब आपके सामने है देखो, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं। वो क्यों? क्योंकि जो इसकी डाइपोल है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट का चक्कर। मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का हमने डिस्कस किया। जल्दबाजी में किसी को क्लियरली ना सुना हो या कोई कुछ और मेरे से पूछना चाहता है तो मैं आपको नंबर इससे पहले वीडियो में दे चुका हूं, अब भी दे देता हूं, आप उस पर मुझे मैसेज कर कर व्हाट्सएप कर कर पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला टॉपिक होता है इसमें सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? घुलना, किसी चीज का किसी चीज में डिसॉल्व हो जाना। देखो जैसे ही सोल्युबिलिटी की बात आती है ना, हर किसी का हाथ उठ जाता है कि सर देखो केमिस्ट्री की एक थ्योरी है लाइक टू लाइक। लाइक टू लाइक का मतलब क्या है? पोलर पोलर में घुलेंगे, नॉन पोलर में घुलेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हेलो एल्केन्स पोलर है, तो ये और वाटर भी पोलर है तो पानी में डिसॉल्व होंगे, पर गलत, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ये भी एक क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स पोलर हैं तो ये पानी में डिसॉल्व होने चाहिए, ये फिर भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हेलो एल्केन का हेलोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाता है, और इस वजह से ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। हाँ, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलेंगे। ठीक है, इसके बाद है डेंसिटी। तो जैसे हम जानते हैं कि क्लोरीन के जो एजेंट हैं उनकी डेंसिटी तो कम ही है, पर जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है ऑलमोस्ट, तो इसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो बेटा, डेंसिटी का और सोल्युबिलिटी का टॉपिक मैंने इतने अच्छे से यहाँ क्लियर नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो पढ़ाना है कि आफ्टर ऑल एग्जाम में क्या आता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे आता है। नो डाउट फिजिकल प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है डाइपोल मोमेंट, लेकिन वो डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्लियर की। कैसे क्लियर की? कि पैरा पोजीशन की डाइपोल मोमेंट वैल्यू कम क्यों हो गई? क्यों हो गई जी? क्योंकि आफ्टर में दो डाइपोल आपस में एक दूसरे की कैंसिल कर गए डाइपोल वैल्यू, है ना। और ऐसे ही डाइपोल मोमेंट वैल्यू की एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, क्या कि जैसे नंबर ऑफ कार्बन, अब जैसे अगर कोई पूछे CH3F और CH3Cl में डाइपोल मोमेंट वैल्यू किसकी ज्यादा है, हर कोई झटके से कहेगा जी इसकी। क्यों? नेगेटिव कैरेक्टर इसका ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ही होता है चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड का। तो लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा है भैया, तो क्लोरीन में भी फर्क तो है चार्ज में, पर साइज बड़ा है, तो डाइपोल मोमेंट वैल्यू इसकी ज्यादा हो गई, इसकी ज्यादा होते इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना करें। मतलब सबसे पहले इनकी स्टेट बताई मैंने आपको, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है, कलरलेस है या स्मेलिंग है, स्वीट स्मेलिंग है। फिर इसके बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ी सी लड़ाई की हमने। वो क्या लड़ाई थी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो हेलोजन का साइन, अगर नंबर ऑफ मतलब अगर टाइप ऑफ हेलोजन सेम होगी तो कार्बन एटम का साइन, अगर सब कुछ सेम हुआ तो स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हमने हेलो अरीन्स की बात करी, उसमें हमने डाइपोल मोमेंट के ऊपर या इंटरस्टिशियल फिटिंग पे बात कर ली। फिर हमने सोल्युबिलिटी करा कि पोलर होते हुए भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते जी?
इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। और डेंसिटी की बात करें, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, मतलब टाइप ऑफ हेलोजन एटम बड़ा होएगा, तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना ही। अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।